हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश सिंह शेखावत। आज हम आ गए हैं सेक्टर 46 में और ये मैं जिस प्रॉपर्टी पर खड़ा हूं, आज इस प्रॉपर्टी का टूर करने के लिए हम यहां पर आए हैं। आज इस वीडियो में मैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। क्या लेआउट मिलेगा, क्या प्लॉट साइज़ रहेगा, क्या रेट है, क्या फेसिंग आपको मिलेगी, एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं तुरंत उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इस प्लॉट साइज़ की। तो 161 गज का ये प्लॉट आपको मिलने जा रहा है, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर बना हुआ मिलता है, फर्स्ट फ्लोर बना हुआ मिलता है और सेकेंड फ्लोर हाफ बना हुआ मिलता है। अगर मैं बात करूं फ्रंट रोड की तो आपको फ्रंट रोड 10 मीटर मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें हम इस प्रॉपर्टी की लोकेशन की, तो जहां ये प्रॉपर्टी है, जहां मैं खड़ा हूं, यहां से सेक्टर 46 की हुड्डा मार्केट सिर्फ 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल है। साथ ही साथ जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो 5 मिनट के ट्रैवल डिस्टेंस पर अवेलेबल है। वैसे तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप सबको पता होगा कि सेक्टर 46 को हम गुड़गांव का कनॉट प्लेस भी बोलते हैं। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, सेक्टर 46 में आने वाले जितने भी एनसीआर के क्लाइंट हैं या जो दिल्ली के क्लाइंट हैं, उन सब लोगों का यही थॉट है इस सेक्टर के बारे में। क्योंकि अगर ओवरऑल रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्टर को हम एनालाइज करें तो आपको यहाँ पर हर वो चीज़ मिलती है जो कि आपको किसी एक लोकेलिटी में या किसी एक सोसाइटी में रहने के लिए चाहिए। चाहे वो बात हो फिर स्कूल्स की, चाहे वो बात हो फिर बड़े पार्क्स की, बात हो फिर लोकल मार्केट की, हर चीज़ आपको विद इन द सेक्टर मिल जाती है। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूं और इस प्रॉपर्टी का पूरा लेआउट मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर पर जो आपका लेआउट है वो 2 BHK का रहेगा। 2 रूम आपको मिलेंगे, साथ ही साथ एक आपको ड्राइंग रूम मिलेगा और एक आपको मॉड्यूलर किचन मिलेगी। जैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर में एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही सबसे पहले आपको फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयरकेस मिल जाती हैं और यहीं से आपको ग्राउंड फ्लोर का एंट्री गेट भी मिलता है। एंट्री गेट से जैसे ही हम अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको ये एक ड्राइंग रूम मिल जाता है, जिसके साइज़ की अगर मैं बात करूं तो लगभग इसका साइज़ आपको 15 बाई 20 का मिलेगा। मेरे लेफ़्ट साइड में आपको ये एक मॉड्यूलर किचन मिल जाती है और अगर मॉड्यूलर किचन से आप पीछे के एरिया में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको एक एग्जिट मिल जाता है और एक पीछे आपको यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी रियर बालकनी मिल जाती है, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। चाहे इसमें आप वॉशिंग एरिया के लिए यूटिलाइज करें या फिर आप गार्डनिंग के लिए यूज़ करें। इसके बाद यहीं पर ये जो किचन के बराबर में आपको एक बेडरूम मिल जाता है, जिसमें आपको अटैच वॉशरूम भी मिलेगा। अगर बात करें बेडरूम के साइज़ की तो लगभग 12 बाई 15 का ये बेडरूम होगा। इस बेडरूम को हम एज ए मास्टर बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो ग्राउंड फ्लोर की बैक साइड है वहाँ पर आपको एक साइड में किचन मिल जाती है और दूसरी साइड में आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। अब अगर बात करें ग्राउंड फ्लोर की फ्रंट साइड की तो यहाँ पर आपको एक दूसरा रूम मिल जाता है। इस रूम का भी अगर साइज़ देखेंगे तो लगभग 12 बाई 15 का साइज़ इस रूम का भी रहेगा और इस रूम से हमारा जो फ्रंट ओपन एरिया है वहाँ पर जाने के लिए या वहाँ के एक्सेस के लिए आपको एक एंट्री गेट भी मिल जाता है। तो ये था आपका ग्राउंड फ्लोर, जिसमें आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं, एक मॉड्यूलर किचन मिल जाती है और साथ ही साथ एक कॉमन वॉशरूम ये मिल जाता है, जो कि आप ड्राइंग रूम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा ये फ्रंट बेडरूम है इसके साथ भी इस वॉशरूम को यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें फर्स्ट फ्लोर की तो ग्राउंड फ्लोर का जो लेआउट है सेम एज इट इज़ लेआउट आपको फर्स्ट फ्लोर पर भी इस प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगा और सेकंड फ्लोर पर आपको सिर्फ एक 1 BHK मिलता है। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट लेआउट। अब इसके बाद मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का लेआउट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हम स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, ये हमें यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का जो एंट्री गेट मिल जाता है मेरे लेफ़्ट साइड में और मेरे राइट साइड में आपको फर्स्ट फ्लोर की जो हमारी बालकनी है उसके एक्सेस के लिए एक गेट मिल जाता है।
फर्स्ट फ्लोर पर आते ही आपको सेम वही लेआउट देखने को मिलेगा जो ग्राउंड फ्लोर पर था। मेरे लेफ्ट साइड में आप किचन देख रहे हैं, मेरे राइट साइड में आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिखाई दे रहा होगा जिसमें अटैच वॉशरूम है। इसके साथ साथ आपको जो फ्रंट साइड है वहाँ पर भी ग्राउंड फ्लोर की तरह एक दूसरा बेडरूम देखने को मिलेगा। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है जो कि ड्राइंग रूम के लिए भी एक्सेसिबल है और साथ ही साथ जो हमारा फ्रंट का बेडरूम है उसके लिए भी एक्सेसिबल है। इसके साथ साथ जो हमें एक खास चीज़ इस प्रॉपर्टी में देखने को मिली है वो है कि हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है इस प्रॉपर्टी का वो एक सिंप्लेक्स फ्लोर है, जबकि जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जो है वो हमारा डुप्लेक्स फ्लोर है। हालांकि फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको 2 बेडरूम मिलते हैं और एक मॉड्यूलर किचन मिलती है। वहीं अगर बात करें हम सेकंड फ्लोर की तो सेकंड फ्लोर पर आपको सिर्फ 2 बेडरूम देखने को मिलेंगे, जो हमारा एक रियर का मास्टर बेडरूम है और दूसरा बेडरूम जो हमारा फ्रंट में है। ये दोनों रूम आपको सेकंड फ्लोर पर देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो किचन है ये आपको सेकंड फ्लोर पर नहीं मिलेगी और इस पूरे एरिया को यहाँ पर जॉइंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो डुप्लेक्स है बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और अगर आप अपने एंड यूज के लिए या रहने के लिए इस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो ये डुप्लेक्स आपको बहुत पसंद आने वाला है। टोटल 4 बेडरूम आपको इस डुप्लेक्स में मिल जाते हैं, साथ ही साथ एक मॉड्यूलर किचन मिल जाती है और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है। तो ये इस प्रॉपर्टी का कंप्लीट लेआउट था जिसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, इस फर्स्ट फ्लोर की जो फ्रंट बालकनी है उसको एक्सेस करने के लिए ये हमने एक गेट लगा हुआ है। साथ ही साथ जो हमारी बैक साइड की जो बालकनी है उसको हम किचन से भी एक्सेस कर सकते हैं और हमारा जो मास्टर बेडरूम है बैक साइड में वहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था इस प्रॉपर्टी का कंप्लीट लेआउट। प्लॉट का साइज़ मैंने पहले ही बता दिया, प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है उसके बारे में भी पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद बात आ जाती है प्रॉपर्टी के रेट की। तो अगर आज हम देखें सेक्टर 46 के रेट्स के बारे में तो आपको यहाँ पर 2,75,000 रुपये गज से लगभग 3.25 लाख रुपये गज प्लॉट का रेट देखने को मिलेगा। अगर प्लॉट का साइज़ छोटा है जैसे कि 100 गज है या 60 गज है तो रेट आपको हायर साइड मिलेंगे। उसके बाद अगर प्लॉट साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है रेट थोड़ा सा आपको कम होते हुए नज़र आएंगे। हालांकि चौथा फ्लोर खुल चुका है, उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा रेट्स का प्रेशर है वो 204 गज और 263 गज पर रहता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का रेट आपके लिए रहेगा सिर्फ 5.25 करोड़ रुपए और ये प्राइस जो है वो फिक्स नहीं है, नेगोशिएबल है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तो जब भी हमारी ओनर के साथ मीटिंग होगी तो जो ओनर की तरफ से जो डिमांड है वो 5 करोड़ 25 लाख की है, लेकिन टेबल पर अगर हम पैसे रख के बैठते हैं तो ये 5 करोड़ 25 लाख रुपए का जो रेट है ये नेगोशिएट हम आपके लिए करवाएंगे और बेस्ट से बेस्ट रेट मैं आपको दिलवाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर विजिट करना चाहते हैं या फिर अगर वीडियो देख के आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई है और आप मीटिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझे किसी भी टाइम कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑफिस का जो हमारा एड्रेस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो अगर आप सीधा 1-to-1 मीटिंग करने के लिए ऑफिस आना चाहते हैं तो वो भी आप आ सकते हैं। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मेरे पास आपके लिए है कि जो भी हमारे पास लेटेस्ट इन्वेंट्री होती है या जो प्रॉपर्टीज सेल के लिए होती हैं, चाहे वो फिर गुड़गांव के किसी हुड्डा सेक्टर की बात कर लें या किसी प्राइवेट सोसाइटी की बात कर लें, तो वो डेली बेसिस पर मैं और मेरी टीम हमारे व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं, इंस्टाग्राम चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं। दोनों का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इन दोनों चैनल्स को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं तुरंत उनका नोटिफिकेशन या तुरंत वो पोस्ट जो है आप तक पहुंच जाए और जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी क्लिक करे तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकें। आज इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।